व्हाट इज द टॉपिक 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 टॉपिक? क्या टॉपिक है आज का हमारा? जल्दी जल्दी लिख दो चैट सेक्शन में, मैं भी तो जानू, लोगों को पता चले। कांट हियर योर वॉइस। आपको नेटवर्क चेक करना पड़ेगा आपको अपना। लर्निंग मेकर। नहीं, आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज सेल्स स्ट्रेटजीज। लर्निंग मेकर कहाँ से हो गया? व्हाट इज लर्निंग मेकर? सेल्स स्ट्रैटेजी, सेल्स स्ट्रैटेजी। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने मेरा सेशन शुरू से अटेंड करे, लाइव देखा है? टाइप मी इन द चैट सेक्शन। कम ऑन। मी। शुरू से जिसने देखा है, और जिसका पहला सेशन है, टाइप फर्स्ट सेशन। कम ऑन। मेरा सेकंड है। ओके ओके ओके। तो इस वाले जो सेशन है इसमें हम प्रॉपरली सीखने वाले हैं सेल्स स्ट्रैटेजीज की, मतलब क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आपको हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, प्रोसेस नहीं जानेंगे इसमें हम, लेकिन हम स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। बहुत सारे लोग जितने यहाँ पे न्यू बैठे हैं उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी, आपको सबसे पहले अगर आपको सेल्स करनी है तो आपको मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स देखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक सीरीज है वो आपको कंप्लीट करनी है। नंबर वन थिंग ये आपको करनी है और उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। नंबर टू, आप ये लाइव सेशन देख रहे हो, इसमें जो जो मैं आपको सेल्स स्ट्रैटेजीज बताऊंगी उसको आप इंप्लीमेंट करके अच्छी सेल्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपसे इंप्रूव कर सकते हो चीजें। जैसे कि अगर किसी की 80% का सेल्स आ रही है अच्छी खासी, लेकिन उसमें अब 100% लाने के लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो लगानी पड़ेगी। 100% इन द सेंस, अगर आप सोच रहे हो आपके हफ्ते में 2 सेल आ रही है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है 3 4 5 सेल्स आने लग जाए? तो उसके लिए आपको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और वो सेल्स स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। वेरी फर्स्ट आई वांट टू नो व्हाट विल आई डू फर्स्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने लोगों की अभी फर्स्ट सेल नहीं आई है और ये सेशन न्यू है, उन लोगों को सबसे पहले अपनी बेसिक सीरीज कंप्लीट करनी है। लाइव सेशन भी आप देख सकते हो, आपको आगे काम आएगा। ओके। फर्स्ट सेशन है जिन लोगों का, बेसिक सीरीज कंप्लीट करना, उसके बाद ये चीजें इंप्लीमेंट करना, देख सकते हो, बहुत वैल्यूएबल सेशन है। ठीक है। अब जितने लोगों ने मेरा शुरू से सेशंस देखे हैं उसके अंदर, उसमें आपको काफी चीजें सिखाई गई हैं, कैसे आप प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो, क्लोजिंग आप कैसे करते हो। पिछला सेशन हमारा उसका था कि आप क्लोजिंग किस तरीके से कर सकते हो, वो आपको प्रॉपर तरीके से वहां पे सिखाया गया। अब बात करते हैं कि आपके पास ऑडियंस आ गई, व्हाट्सएप पे लीड्स हैं आपके पास, आपको क्लोजिंग करना भी आ गया, आपने कॉल्स भी ली है, आपको स्टेटस लगाना भी आ गया कि डेली आप प्रमोशनल स्टेटस लगा रहे हो, आप रील्स डाल रहे हो, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप ऑडियंस जनरेट कर रहे हो। बट क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जहां हमारी 1 सेल आ रही है, 2 सेल्स, 3 सेल्स या 4 सेल्स आनी शुरू हो जाए? द आंसर इज यस। बट द थिंग इज यू नीड टू इम्प्रूव फॉर दैट। इम्प्रूव कैसे करना है, अब मैं आप लोगों को सबसे पहली जो सेल्स स्ट्रैटेजीज बताऊंगी वो ये है कि कितने लोगों को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा व्हाट्सएप पे, कि आप स्टेटस डाल रहे हो आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, प्रेजेंटेशन देख के रिप्लाई नहीं आ रहा, कितने लोग हैं? टेल मी टेल मी टेल मी, टाइप मी इन द चैट सेक्शन कि हमने प्रेजेंटेशन भेजी, हमने बिजनेस से कॉल ली, हमने स्टेटस लगाया, हमको रिस्पॉन्स नहीं आया। मी। और मुझे यहाँ पे सोते हुए नहीं दिखने चाहिए लोग, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। अगर मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं, हो सकता है मैं बाहर भी निकाल दूं कुछ लोग, रैंडमली मैं निकाल सकती हूँ बाहर। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, अगर मुझे कोई बंदे का यहाँ पे टाइपिंग नहीं दिखा, क्योंकि टाइप आपको करना पड़ेगा साथ के साथ, मुझे कैसे पता लगेगा आप लोग एक्टिव हो? तो चीजों को लेके देखो। और जितने बिगनर्स है, सिर्फ आपको एक लाइन में बोलूंगी, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी यहाँ पे अर्निंग नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी लर्निंग होनी चाहिए। अगर आप लर्न नहीं कर रहे हो तो आप अर्न कैसे करोगे? सबसे पहली चीज है आपको सीखना पड़ेगा। और मैं सीखने का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। एक हाउसवाइफ थी, मैं जैसी मीटिंग्स ले रही थी तो मैंने एकदम से देखा, यहाँ पे छोटे छोटे कैमरे में मेरे को दिखते रहते हैं लोग जिनके कैमरास ओपन होते हैं। तो मैं देख रही थी, वो साथ में खाना भी बना रहे हैं, वो बच्चे को भी संभाल रहे थे और साथ में वो मीटिंग भी देख रहे थे और नोट्स भी बना रहे थे। तो ये होती है लर्निंग की इंपॉर्टेंस। तो इस हिसाब से जो जो ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पे दी जा रही है, सिखाई जा रही है, इस इंपॉर्टेंस, इस माइंडसेट से आपको करना है कि यहाँ पे आपको जो चीजें सिखाई जा रही है उसको आपको सीरियसली लेना है। ओके गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव टू द स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी ऐसी हो सकती है कि हमारी जो प्रेजेंटेशन लोग नहीं देख रहे, हमारा रिप्लाई नहीं कर रहे, वो हमारा रिप्लाई कर दें? और ये इतना ज्यादा बिगनर फ्रेंडली सेशन नहीं है। ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर कुछ लोग ये लिखें कि हमें समझ नहीं आ रहा, मेरे को पता है आप लोगों का फर्स्ट सेशन है, बट स्टिल बिगनर फ्रेंडली नहीं सेशन है ये। लेकिन आप समझ आपको आ जाएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से समझ आ जाएगा जब आप आगे सेल्स करोगे तो। आपको सिंपली क्या करना है, आपको डालना है एक स्टेटस।
एक इंस्टाग्राम की स्टोरी या दो इंस्टाग्राम की स्टोरी या दो स्टेटस, उसमें आपने लिखना है कॉफी वर्सेस चाय, माउंटेन वर्सेस बीचेस। अब बोलोगे मैम ये तो आउट ऑफ कंसेप्ट बता दिया। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लिख लो, नोट पेन के साथ नहीं बैठे कोई फायदा नहीं है सेशन में बैठने का, सीरियसली बता रही हूँ, मूवी और ट्रेनिंग में कोई फर्क नहीं रह जाएगा फिर। आपको लिखना है कॉफी वर्सेस चाय, माउंटेन वर्सेस बीचेस। अब उसको लगाने से क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ। जब आप स्टेटस पे लगाओगे चाय वर्सेस कॉफी, स्टोरी पे लगाओगे इंस्टाग्राम की चाय वर्सेस कॉफी, हो सके तो पिक्चर में लगा देना ये रही चाय ये रही कॉफी, चाय वर्सेस कॉफी, आपको क्या पसंद है, लोगों से जब आप पूछोगे, तो स्टेटस पे आपको बहुत सारे लोग रिप्लाई करेंगे चाय, बहुत सारे लोग आपको रिप्लाई करेंगे कॉफी। आप उनका क्या रिप्लाई करोगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको चाय पसंद है तो आप चाय के फेवर में बोल देना कि यार नहीं यार मुझे तो चाय पसंद है, चाय इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर आपको कॉफी पसंद है तो आप कॉफी का रिप्लाई कर सकते हो। अगर सेम निकल गया रिप्लाई कि मतलब आपको भी कॉफी पसंद है, सामने वाले को कॉफी पसंद है, आप बोलोगे अरे यार मुझे भी कॉफी पसंद है, ठीक है। आपने सिंपली इतना रिप्लाई करना है, उसके बाद आपने उनसे क्वेश्चन, अब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, मतलब वो बंदा आपको रिप्लाई करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद जो आप क्वेश्चन पूछोगे तो वो उसका रिप्लाई करेगा। तो उसके बाद जब आप पूछोगे ब्रदर या सिस्टर या फिर उस पर्सन का नाम लेके, कोशिश करना हमेशा नाम लेके आप बात करो, ठीक है। आपको उससे पूछना है कि आपको मैंने प्रेजेंटेशन भेजी थी बिजनेस के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग, कि आप सोशल मीडिया से कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो, आपने मुझे उसका रिस्पॉन्स नहीं करा। सिंपल। आपने उससे जब ये क्वेश्चन पूछा, उसके बाद क्या हुआ, वो पर्सन सोचेगा, अगर उसने प्रेजेंटेशन देखी होगी तो वो बता देगा कि यार मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं करा, मैं बिजी था इस वजह से मैंने स्टार्ट नहीं करा, ये रीजंस आपको देगा। और ये जो रीजंस वो देगा उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जितने लोगों ने मेरा सेशन देखा है सबको पता है पिछली बार हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कवर करी थी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के जो क्वेश्चन होते हैं कितने होते हैं, 5 ही क्वेश्चन होते हैं। घर वाले नहीं मान रहे, पैसे नहीं है, समझ नहीं आ रहा, फ्रॉड या स्कैम ना हो जाए, बिलीव नहीं हो रहा, आप मेरे पैसे लगा दो, और सबके आंसर्स हमने उस सेशन में सीखे थे कि क्या क्या आपको आंसर करना है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है अपनी जंक लीड्स को कन्वर्ट करने की सेल्स के अंदर। सोच के बताता हूँ, यस ये रिप्लाई करेगा पर्सन। अब इसके क्या क्या रिप्लाई करने हैं वो हमने पिछले सेशन में सीखा था ऑलरेडी। ये है सेल स्ट्रैटेजी। जिन लोगों से हो सकता है आपको महीनों महीनों रिप्लाई नहीं आया, वो ये स्टेटस देखकर आपका रिप्लाई कर लेंगे। सारे नहीं करेंगे, देखो सारे का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये होता है कि बहुत टाइम से भी जो लोग कनेक्टेड है ना, वो भी मजे मजे में आपको रिप्लाई कर देंगे, अरे यार हमें तो चाय पसंद है, हमें तो कॉफी पसंद है, हमें तो माउंटेन पसंद है, हमें तो बीचेस पसंद है। इस तरीके से आपको रिप्लाई आएंगे। और अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग आपको कंपनी की साइड से मिल जाएगी, पिछले सेशन की रिकॉर्डिंग हो रखी है ऑलरेडी। तो ये है बेस्ट स्ट्रैटेजी, सामने वाले के बस आपने रिप्लाई करा, सामने वाले ने आपका रिप्लाई करा, आपने सिर्फ उससे बिजनेस का पूछ लेना कि आपने मुझे बताया नहीं प्रेजेंटेशन देख के, आपको क्या कुछ डाउट्स थे। या तो वो ये बोल देगा कि मैंने प्रेजेंटेशन देखी नहीं, फिर आप उसको बोल सकते हो कि ये प्रेजेंटेशन 10 मिनट में 20 मिनट में आप मुझे देख के बताओ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अमेजिंग सी चीज बताऊंगा, ताकि वो प्रेजेंटेशन जल्दी से देख ले। कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी बताओ। ये जो स्ट्रैटेजी है इससे आपकी जंक लीड्स भी कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही बंदा रिप्लाई करेगा आपसे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होगी, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होगी तो सामने से जो उसका रिप्लाई आएगा ना कि मैंने प्रेजेंटेशन क्यों नहीं देखी, वो ऑब्जेक्शन आएगा, और सारी ऑब्जेक्शन के आंसर्स मैंने ऑलरेडी पिछले सेशन में बता रखे हैं। वही 4-5 सवाल आते हैं, सोच के बताऊंगा, पैसा नहीं है, घर वाले नहीं मान रहे, या फिर टाइम का इशू है। अब उसके आंसर तो आपको पता है। अब मेरे को कोई बंदा, मैं पूछूं मैम आपने ना प्रेजेंटेशन नहीं देखी, यार अंकित नाम है अगर किसी पर्सन का, अंकित आपने मुझे बताया नहीं, आपने प्रेजेंटेशन मैंने आपको भेजी थी आपने देखी नहीं, वो या तो बोल देगा मैंने देखी नहीं, फिर मैं बोलेंगे अच्छा ये देख लो, फिर वो मेरे को रिप्लाई करेगा मैम अभी पैसे नहीं है बाद में सोच के बताऊंगा। मैं उसको बोलूंगी अंकित अगर आज आपका फोन टूट जाए तो क्या आप नया फोन नहीं लेके आओगे, बोलेगा हाँ जी मैम लेके आऊंगा, बिल्कुल लेके आऊंगा। तो मैंने बोला अगर वो आपकी जरूरत है तो, अगर काम आपकी जरूरत है तो काम के लिए भी पैसे आ जाएंगे, फोन के लिए भी पैसे आ रहे हैं। सिंपल। तो ये जो आंसर्स है मैंने पिछले ट्रेनिंग में आपको बताए थे, वही वही आंसर्स आप दे सकते हो सामने वाले पर्सन को, और उसके बाद आपकी सेल आ गई। वेरी सिंपल। कैसी लगी स्ट्रैटेजी, यूजफुल, बेस्ट, बढ़िया है मैम। हाँ ठीक है। आज जितने लोग आपका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपने सबने जाके लगाना स्टेटस
चाय वर्सेस कॉफी, माउंटेन वर्सेस बीचेस, बहुत सारे रिप्लाई आएंगे। सीधा बिजनेस की कॉन्वर्सेशन करना उसके बाद कि आपने मेरे को बताया नहीं क्या रीजन है। रीजन बताएगा, रीजन के आंसर सबको पता है, जितने भी मार्केटिंग वाले लोग हैं। रीजन के आंसर नहीं पता तो ट्रेनिंग्स देख के करना। नेक्स्ट, सो बेसिक, शुडंट बी कंफ्यूजन देयर। यस 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 यस, इट्स बेसिक, वेरी बेसिक। मैं बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करती किसी भी चीज को। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी नहीं हो, वो हम सीखने वाले हैं कि जिससे हमारा रेशियो ज्यादा है सेल की। कितने लोग बैठे हैं जिनकी फर्स्ट सेल आ चुकी है? जल्दी बताओ मुझे, कम ऑन। कितने लोग बैठे हैं? कितने लोग हैं? जल्दी जल्दी, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मैं न्यू हूँ कि कभी प्रेजेंटेशन, मैं बोल रही न्यू वाला बंदा है, बेसिक सीरीज देखो। ये लाइव सेशन भी पूरा देखना, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ आगे के लिए। ठीक है। यस यस यस, मी, फर्स्ट सेल आ चुकी है आप लोगों की, मतलब। ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी चीज बताती हूँ। अच्छा, आप में से कितने लोग हो जो सीधा उठा के स्क्रीनशॉट स्टेटस पे लगा देते हो? कोई अचीवमेंट आई उसकी वीडियो स्टेटस पे लगा दी, फीडबैक की वीडियो स्टेटस पे लगा दी, स्क्रीनशॉट अर्निंग का स्टेटस पे लगा दिया। कितने लोग ऐसे करते हैं? टाइप यस इन द चैट सेक्शन, कम ऑन, टाइप यस। यस। कितने लोग करते हैं? वीडियो लगा दी, स्क्रीनशॉट लगा दिया, फीडबैक लगा दिया, कुछ भी। ये तरीका सही है ही नहीं स्टेटस मार्केटिंग का। ये तरीका, इस तरीके से आपकी सिर्फ बेसिक सेल्स आ सकती है। अगर आपकी लीड जनरेशन ज्यादा है तो आपकी अच्छी सेल्स आ सकती है इस तरीके से भी। लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि कम लीड्स में भी ज्यादा आपकी सेल्स आए, तो ये तरीका सही है ही नहीं। रीजन बीइंग, नंबर वन चीज, अगर आप हफ्ते में अपनी एक या दो वीडियोस नहीं डाल रहे हो, लोग आपको नहीं जान रहे हैं, आपकी दो तीन ऑडियोज नहीं सुन रहे हैं, आपसे रिलेटेड स्टेटस पे चीजें नहीं देख रहे हैं, तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट नहीं होगी। और जिस इंसान की पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट नहीं होती किसी के आगे, पर्सनल ब्रांडिंग मतलब कि अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग, आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होगी, तो लोगों को सबसे ज्यादा उस इंसान के साथ बिजनेस स्टार्ट करने में ट्रस्ट का फैक्टर आता है। जितने भी ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं ना, रीजन ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, सब चीजें नहीं हो रही, पैसा नहीं है, वो इस वजह से, उसके पीछे एक ही रीजन होता है सबसे बड़ा, दैट इज ट्रस्ट। कि हमें विश्वास नहीं है। एक मोमेंट पे जब इंसान को विश्वास हो जाता है ना कि ये कर लेंगे, तो बहुत इजीली हर बंदा स्टार्ट कर लेता है आपके साथ। तो मैं वही चीज आपको बता रही हूँ, अगर आपने ब्रांडिंग इंक्रीज करनी है, एटलीस्ट हफ्ते में दो बार तो आपको अपनी वीडियो का स्टेटस लगाना है, अपनी फेस वीडियो का। अब आप लगाओगे क्या? लगाओगे क्या? कंटेंट की कमी है ही नहीं। कंटेंट आप चैट जीपीटी से भी देख सकते हो, आप उसे बताओ कि मेरा बिजनेस ये है, मैं किस तरीके से वीडियो बनाऊं, क्या कंटेंट बनाना चाहिए मुझे वीडियो को। दूसरी चीज, अगर आपको कंटेंट ढूंढना है तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ज्ञान कमाओ में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप कनेक्टेड होंगे उन लोगों से, नहीं है तो उनके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, कनेक्ट हो जाओगे आप उन लोगों से। एंड आई होप ज्ञान कमाओ में आपको बहुत सारा प्रमोशनल मटेरियल मिलता है, तो वहां से भी देख के आप अपनी खुद की वीडियोस बना सकते हो, सेम कॉपी पेस्ट करके। ज्ञान कमाओ में कितने लीडर्स हैं जो अपनी वीडियोस लगाते हैं स्टेटस? बहुत लीडर्स हैं जो लगाते हैं। उनकी आप वीडियो, सेम कंटेंट आप बना सकते हो। आपको लगाना है एटलीस्ट दो वीडियो हफ्ते में लगाना है, जिससे कम से कम आपकी ऑडियंस को पता चले जिस बंदे की मैं स्टेटस देख रहा हूँ वो है कौन, वो कैसे बात करता है, वो कहाँ का है, वो क्या प्रमोट कर रहा है। अब डेली आप 10 अलग अलग लोगों की स्क्रीनशॉट्स लगा रहे हो, वीडियोस लगा रहे हो, आपकी क्या पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है? कुछ भी नहीं, जीरो, एब्सोल्युटली जीरो। जब भी आपको सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है स्टार्ट करने के लिए, सोच के बताऊंगा कोई क्यों कहता है, क्योंकि आप पे विश्वास ही नहीं है सामने वाले को। दिस इज द रीजन, दिस इज द मेजर रीजन। मैंने हमेशा ये बात बोली है, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके कम्युनिकेशन जीरो है, बात करना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन उनकी सेल्स आ रही है। क्यों? क्योंकि उनकी स्टेटस मार्केटिंग स्ट्रांग है। सो आपकी स्टेटस मार्केटिंग स्ट्रांग होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रांग कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया, हफ्ते में ज्यादा नहीं बोलती, दो वीडियोस आपको अपनी बनानी है। कंटेंट चैट जीपीटी से ढूंढ लो, जो ऑलरेडी या तो लोगों ने बना रखे उनको ढूंढ लो। धीरे धीरे खुद भी आइडियाज आते रहेंगे। एक और आइडिया बताऊं, 5 क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के, पांचों क्वेश्चन पे वीडियो बना दो। मैंने खुद की अपनी वीडियोस बना रखी हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, जिसमें मेरे को, मैंने स्टेटस पे लगाया था कि काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हमें स्टार्ट तो करना है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हमें स्टार्ट करना है लेकिन घर वाले नहीं मान रहे।
बनाओ आप ऐसी वीडियो, दे दो आंसर उसमें। तो जितने लोग जो आपसे पूछ भी नहीं रहे हैं ना कि हमें स्टार्ट करना है, उन्होंने रीजन अपने अंदर रख रखा है। काफी सारे लोग आपको मैसेज भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये रीजन है, उस वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो जो लोग ये स्टेटस देखेंगे, सोचो कितने सारे लोगों की इकट्ठा एक साथ ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाएगी। यस, टाइप यस इन द चैट सेक्शन, जल्दी यार, कम ऑन, टाइप यस। बंद कर दिया क्या किसी ने? यस। आप सोचो ना कितने लोगों के मन में सवाल होगा कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, आपको मैसेज ही नहीं कर रहे वो लोग। आप मेजर 5 ही क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के, घर वाले नहीं मान रहे, पैसे नहीं है, खुद पे विश्वास नहीं, स्कैम तो नहीं हो जाएगा, सबके ऊपर एक एक वीडियो बना दो। और वो वीडियो आप रिपीटेडली महीने में 2 बार डाल सकते हो। हर बार नए लोग आएंगे आपके पास व्हाट्सएप पे, राइट? हर एक एक हफ्ता छोड़ के वो वीडियोस, आप हर हफ्ते एक वीडियो, हर हफ्ते एक एक वीडियो आप बना सकते हो। कंटेंट की कमी नहीं है। और ये जो चीजें मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ बहुत एडवांस चीजें हैं। तो इस तरीके से आपको स्टेटस मार्केटिंग करनी है। जब आप इस तरीके से स्टेटस मार्केटिंग करते हो, तो आपके जहां एक सेल आ रही है वहां 2 3 ज्यादा सेल आने के चांसेस हो जाते हैं। दिस इज द परफेक्ट वे टू डू योर स्टेटस मार्केटिंग। इज दैट क्लियर एवरीवन? कम ऑन, यस, टाइप यस इन द चैट सेक्शन। इज दैट क्लियर? सो गए लोग? यस। 56 बैठे, 56 के 56 यस आने चाहिए, कम ऑन। यस 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 यस, जल्दी जल्दी, जब तक 56 नहीं आएंगे हम अपनी अलग स्ट्रैटेजी पे नहीं जाएंगे। ठीक है, यस 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 यस, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, पहले तो जंक लीड्स के लिए वो वाली स्ट्रैटेजी करेंगे। दूसरा, अपनी वीडियो बनाएंगे। अगर काफी सारे लोग वीडियो नहीं बना सकते, मुझे पता, आई कैन अंडरस्टैंड, आप मास्क लगा के वीडियो बना सकते हो। आप मास्क नहीं लगा सकते, व्हाट्सएप पे आप ऑडियोज डाल सकते हो, स्टेटस पे ऑडियो डालने का भी ऑप्शन होता है। तो बट करो तो सही। मैं आपको बताऊं, हर बार जब भी मैंने अपने स्टेटस पे वीडियोस डाले हैं, मैंने हमेशा, पता है कहाँ से स्टार्ट करा है? हाय गाइस, खुशी दिस साइड। सबसे पहले उनका दिमाग में मेरा नाम फीड होता है कि मेरा नाम खुशी है। आप समझ रहे हो? जिस इंसान से वो कनेक्ट है उसका नाम खुशी है। आप सोचो आपका नाम कितनी बार रिपीट होता है स्टेटस पे, जो आपको जानेंगे नहीं ना, नहीं होता ज्यादा टाइम। तो वही चीज आपको करनी, जो भी आप बनाओ। अब मेरे को नेक्स्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रही हूँ, वो ये है कि आप स्क्रीनशॉट्स और फीडबैक्स किस तरीके से दिखाते हो। डायरेक्टली उठा के लगा देते हो, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, जिन्होंने यस टाइप किया था पहले, करते हैं। ऑफर आता है कंपनी के अंदर, आप क्या करते हो? डायरेक्टली उठा के लगाते हो। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे सिंपल स्ट्रेटेजी दिखा रही हूँ। ये मेरे 2 फोन है, ठीक है? कैसे बनानी है वीडियो वो भी मैं बता रही हूँ। मेरे एक फोन में मैंने भेज दिया फीडबैक, ठीक है? ज्ञान कमाओ से एक बंदे ने फोन अचीव करा है, जो कि बहुत सारे लोगों ने करा है, ठीक है? ज्ञान कमाओ के एफिलिएट प्रोग्राम से बहुत सारे लोगों ने फोन खरीद लिया, लेट सपोज। उसकी वीडियो है मेरे पास, जैसे आप लोगों के पास फीडबैक्स की वीडियो होंगी बहुत सारी। वो वीडियो मैंने एक फोन में भेज दी, ठीक है? अब मैंने क्या करना है, मैंने वीडियो क्या करनी है, डायरेक्टली उठा के स्टेटस पे नहीं लगानी। मेरे को सिंपली क्या करना है, एक फोन रखना है अपने हाथ में, एक फोन से बनेगी वीडियो, ठीक है? ऐसे वीडियो बनेगी जिसमें बोलूंगी हाय गाइस, खुशी दिस साइड। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया फीडबैक दिखाने वाली हूँ, एक स्टूडेंट का जिसने 19 साल की एज में अपनी खुद की अर्निंग से ज्ञान कमाओ प्लेटफॉर्म पे फोन अचीव करा है, फोन लिया है अपने खुद की अर्निंग से। आ जाओ देखते हैं। अब मैं क्या करूंगी, इस कैमरे का बैक कैमरा कर दूंगी, ठीक है? फ्रंट कैमरे से अपनी बना दी वीडियो, बैक कैमरा करके दूसरे हाथ में फोन लेके ये वीडियो शूट करूंगी इस तरीके से, ठीक है? अब इसका फायदा क्या है? फायदा मैं क्या बता रही हूँ, देखो। आप लगाओगे डायरेक्टली स्टेटस, उससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कुछ नहीं होगी। हो सकता है वो बंदा स्टेटस स्किप भी कर दे एक क्लिक के अंदर। बट जहां आप ये बोलते हो हाय गाइस खुशी डिसाइड, मैं आपको ऐसी चीज दिखाने वाली हूँ, सोचो वहां बंदा रुक जाएगा। वहां बंदा रुक गया, उसके बाद आपने अपने ही हाथ में वो फीडबैक दिखाया। तो जब जितनी ज्यादा चीजें आप अपने से रिलेट करके स्टेटस पे दिखाते हो ना, उतनी ज्यादा चांसेस होते हैं कि सामने वाला आपके साथ स्टार्ट करे बिजनेस। सेल्स के अंदर ये सेल्स स्ट्रेटेजीज हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आज आपको कोई भी वीडियो मिले, कुछ भी हो, आपने ऐसे नहीं दिखाना। 2 फोन लेने हैं आपने, घर में आपको मिल जाएगा फोन।
जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई गेस। ओके गाइज, सारे बने रहना, बस मेरे को 2 मिनट दीजिए, शायद यहाँ पे नेटवर्क का और लाइट का एरर है, तो मैं इन्वर्टर से कनेक्ट करके अभी कनेक्ट करते हैं, जस्ट 2 मिनट दीजिए। ओके गाइज, आई एम सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आई होप मैं विजिबल हूँ आप लोगों को। एम आई विजिबल? विजिबल विजिबल विजिबल, जल्दी से कम ऑन। चैट सेक्शन, यस। आपको पता है बारिशों का मौसम है, तो यहाँ कभी भी बिजली की तार कट जाती है, तो इन्वर्टर के लिए मुझे दूसरे रूम में जाना पड़ता है। ओके 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 ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, ये सेल्स स्ट्रैटेजी कैसी लगी आपको? ये वाली लाइट बढ़िया, लाइट वही सेम है, रूम चेंज है। कैसी लगी ये वाली सेल्स स्ट्रैटेजी? 3 सेल्स स्ट्रैटेजी अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसी लगी, कैसी लगी? बहुत ही अच्छा। डायरेक्टली देखो, फीडबैक लगाने से कोई फायदा नहीं हो। फायदा आपका हो उस चीज के अंदर कि लोग आपको देखें पहले, उसके बाद उस फीडबैक को देखें, ताकि जब भी बंदा स्टार्ट करेगा ना, उसके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, वो फीडबैक आना चाहिए, नहीं मेरा नाम आना चाहिए, मेरे को देखा है उसने सबसे पहले, मैं आनी चाहिए। एंड इसी को हम पर्सनल ब्रांडिंग का भी नाम देते हैं। आपने कभी सोचा है, कितने सारे बिजनेसेस के पेज देखे होंगे आपने इंस्टाग्राम पे, वो हर जगह अपना लोगो, हर जगह अपनी नाम की ब्रांडिंग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं, मतलब वो हर जगह अपने प्रोडक्ट के बारे में क्यों बनाते हैं? स्विगी जोमेटो की नोटिफिकेशन आती है, वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ही करते हैं ना हमेशा, कि आज खाना नहीं बना तो हम भिजवा दें। स्विगी की नोटिफिकेशन आती है, जोमेटो पे आती है, क्यों? वो इतना ब्रांडिंग पे क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि वो नाम उनके दिमाग में बैठ जाता है। बड़े बड़े बिजनेसेस से आप ये चीजें सीख सकते हो, पर्सनल ब्रांडिंग वाली। तो जहां जहां पे आप स्टेटस लगा रहे हो, आप देखो वहां वहां अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग जा रही है, आपका नाम जा रहा है, उससे आधे से ज्यादा ऑब्जेक्शन वहीं क्लियर हो जाते हैं लोगों के। 50% ऑब्जेक्शन वहीं क्लियर हो जाता है बंदे का। बट जहां उस इंसान ने आपको देखा नहीं, आपकी कम्युनिकेशन नहीं देखी, आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आप क्या प्रोडक्ट है आपका, क्या सर्विस है आपकी, क्या आप मार्केटिंग करते हो, आप रियल इंसान हो भी नहीं हो, वो सिर्फ स्टेटस देख के थोड़ी होगा, वो आपको देख के होगा। बहुत ही अच्छा, एक्सीलेंट। ये इंपॉर्टेंस होती है। तो जब मैंने स्टेटस मार्केटिंग किसी को सिखाई है कि इस हिसाब से आपको करनी है, तब तब उन लोगों को ना रिजल्ट्स बहुत इंक्रेडिबल आए हैं, कि जिन लोगों के शायद 10,000 रुपए हफ्ते की सेल आ रही थी, वो 20-25 हजार हफ्ते में पहुंच गए, सेम क्वांटिटी ऑफ लीड्स के साथ।
ये जो स्ट्रेटेजीज है ना, ये आपको हेल्प करती है कि सेम जितनी मतलब क्वांटिटी आपके पास आ रही है ना, उसमें से बेस्ट मतलब जितना ज्यादा हो सके सेल्स निकाल सके। इज दैट क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया आप लोगों को? यस यस यस। कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस। अब यहाँ तक किसी की कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, एनी डाउट्स एनीवन? यस मैम, यस 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 यस। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दो, फिर से एक बार एक्सप्लेन करने से पहले आप एक काम कीजिए। आप ये मीटिंग के बाद रिकॉर्डिंग जब आपके पास आएगी वो फिर से आप देख लीजिएगा। एनी डाउट्स एनीवन? किसी की कोई डाउट्स है इस चीज के अंदर? रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं? नहीं देते हैं ऐसे नहीं है, किसने बोल दिया आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है? मैं बात करूंगी, पूछ लूंगी मैं एक बार। हो सकता है टाइम लग रहा हो उनको रिकॉर्डिंग अपलोड करने में, लेकिन दे देंगे आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट। फ्रॉड हो, स्कैम हो, देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग आपको कुछ भी बोल देंगे बिना अंडरस्टैंड करे। मैंने हमेशा ये चीज बताई है, आपने अगर एक ऑफलाइन दुकान भी खोली है ना, 10,000 लोग उस दुकान के आगे से रोज निकल जाएंगे, क्या 10,000 लोग आपकी दुकान में आएंगे? द आंसर इज नो। जितने लोग आपकी दुकान में आएंगे प्रोडक्ट देख के भी चले जाएंगे, क्या उसमें से लोग खरीदते हैं? नहीं खरीदते। तो जो एक्चुअल कस्टमर होते हैं, जो एक्चुअल लोग पे करेंगे, वो बहुत कम होते हैं। तो हमेशा मैंने ये चीज सिखाई है कि बिजनेस आपका चलता है फैक्ट्स पे, इमोशंस पे नहीं चलता है बिजनेस। कि आपने सोचा कि मैंने 5 घंटे किसी से बात कर ली या 10 घंटे मैंने 10 लोगों को दे दिया तो चल जाएगा, नहीं। लॉ ऑफ एवरेज से चलता है। लॉ ऑफ एवरेज मैंने सिखाया था, विच इज 200:5। जितने लोगों की फर्स्ट सेल नहीं आई, दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये चीज, जब तक आपके पास 200 क्वालिटी लीड्स ना हो जाए व्हाट्सएप पे, 50 लोग स्टेटस देखने वाले ना हो जाए, तब तक आप फर्स्ट सेल एक्सपेक्ट मत करो। जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो आपका माइंड खराब नहीं होगा, इरिटेट नहीं होगे आप। आपको पता है यार कभी ये करना है, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करना स्टार्ट करूंगा। फिर आपको देखना आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। मैम नो वन रिस्पॉन्ड। आप अगर कोई रिस्पॉन्स सच में बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप लीड जनरेशन पे फोकस करो, मतलब आपके पास लीड्स नहीं है, लीड्स कम है फिर तो आपकी। डेली हर जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 5 से 10 लीड मिनिमम आपके पास आनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कंसिस्टेंटली एक एक दो दो सेल आपकी आती रहे। कंटेंट की दिक्कत है, कंटेंट चैट जीपीटी से मिल जाएगा। उन लोगों से कनेक्ट हो जाओ जो लोग ऑलरेडी एफिलिएट कर रहे हैं ज्ञान कमाओ के अंदर। ज्ञान कमाओ के लोगों से ही कनेक्ट होना सिर्फ। ओके। ताकि आपको वहां का प्रॉपर कंपनी का ही कंटेंट मिलता चला जाए। मैम पीपल से व्हाट इज द कंपनी नेम? तो कंपनी नेम आप बता दो। ये क्या क्वेश्चन है? मैम मेरा कमेंट नहीं दिख रहा। मैम दिख रहा है, दिख रहा है। मैम जैसे आपने मुझे बताया था कि स्टोरी पब्लिक स्टोरी लगाते हैं, उसमें कैसे लगाते हैं? स्नैपचैट पे कैसे? देखो आप ये काफी चीज जो बेसिक बेसिक चीजें ना, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। स्नैपचैट पे स्टोरी कैसे लगेगी, व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लग रहा, ये प्रॉब्लम्स आप यूट्यूब से भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। थीम पेज से लीड्स? थीम पेज आई गेस मेरे जो स्ट्रैटेजी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन है सबके। मैम बिना ऑफर आए सेल्स नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर आप सिर्फ ऑफर ऑफर ही दिखाते रहोगे तो लोगों को ही लगेगा कि ऑफर आता है जब भी स्टार्ट करेंगे, तो इस वजह से होता है कभी कभी। आप ऑफर के टाइम पे ही प्रमोशन करो, और ऑफर को प्रमोट करने का यही हमारी नेक्स्ट सेल स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जब ऑफर आता है आपका तो आपको एक दिन पहले स्टेटस लगाना है, या फिर जब ऑफर आ रहा है उसी टाइम आपको नहीं लगाना है। ठीक है, आपको उस टाइम सबसे पहले अपनी वीडियो लगानी है कि कोई एक बहुत ही बड़ी चीज आने वाली है जिसका सब लोग वेट कर रहे थे। जितने लोगों को प्रॉब्लम थी कि मैं पैसे नहीं है, स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कम पैसे हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा ऑफर आ चुका है कंपनी की साइड से। आप इस तरीके से स्टेटस लगा सकते हो। उसके बाद 3-4 घंटे बाद आप स्टेटस का वो लगाया करो, ऑफर का, ताकि लोगों के मन में रहे कि ऐसा क्या आने वाला है। जब भी मैं ऑफर निकालती हूँ मैं हमेशा लिख देती हूँ ऑफर ऑफर ऑफर, या फिर अपनी वीडियो बना देती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि एक्चुअल में ऑफर है क्या। सो दिस इज द फोर्थ स्ट्रैटेजी जो आप अपना सकते हो ऑफर के लिए। ठीक है, अभी हम दो स्ट्रैटेजीज, एक लीड जनरेशन की है, मैं आप बता देती हूँ, छोटी छोटी है, बहुत छोटी छोटी है।
इंस्टाग्राम पे आपके पास ना, आप देखोगे रील्स के नीचे ना कमेंट्स आते हैं बहुत सारे लोगों के। अब ये उनके लिए काम वर्क करेंगी ये चीजें, जिनका यूजर नेम अच्छा है इंस्टाग्राम का, ठीक है। इस पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं आती है इंस्टाग्राम पे, वरना आज की डेट में हर चीज पे रिस्ट्रिक्शन है इंस्टाग्राम पे। आप एक साथ 5-10 लोगों का कमेंट लाइक कर दो। जब भी इंसान कमेंट लाइक करता है ना, तो नोटिफिकेशन जाती है, और जब जब नोटिफिकेशन जाएगी सामने वाले को, तब तब आपकी प्रोफाइल वो खोल के देखेगा। वो आपकी प्रोफाइल खोल के देखेगा। उससे हो सकता है आपकी लीड जनरेट हो जाए। उसके लिए आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, यूजर नेम अच्छा होना चाहिए इंस्टाग्राम पे। आप लाइक कर सकते हो कमेंट, ये बहुत छोटा सा प्यारा सा तरीका है, बट लेकिन इससे मैंने काफी लोग देखे हैं जो लीड जनरेट करते हैं, जस्ट वो कमेंट लाइक कर देते हैं इस वजह से। लाइक कैसे करें? वेरी गुड क्वेश्चन शौर्य, वेरी गुड क्वेश्चन। लाइक कैसे करें? कमेंट लाइक के आगे ना एक दिल बना होता है, छोटा सा दिल, ठीक है, दिल। उस पे आपको टैप करना होता है, तो वो लाइक हो जाता है। नेक्स्ट, एक छोटी सी और स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ। बहुत सारे यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, मेक मनी से रिलेटेड, ऑनलाइन इनकम से रिलेटेड, और उसके नीचे लोग कमेंट करते हैं नेगेटिविटी। बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि नहीं भाई ये वेबसाइट तो चली ही नहीं, नहीं भाई इस वेबसाइट से तो मैंने कमाई नहीं। अब आप देखो यूट्यूब पे लिखो वॉक करके पैसा कैसे कमाना है, डेली वॉक करके पैसा कैसे कमाना है, आप देखो वहां नीचे लोग बोल रहे होंगे नहीं कमा रहे पैसे, क्योंकि ज्यादातर एप्लीकेशंस में नहीं आते हैं पैसे। बहुत रेयर एप्लीकेशंस होती हैं जो मतलब पैसे देती हैं, और वो भी जेन्युइन काम के लिए देती हैं, वैसे नहीं देती कि वॉक करके आपने पैसा कमा लिया, या फिर आपने डेली उस फोन पे ऐड देख ली तो पैसा कमा लिया। तो बहुत सारे लोग नेगेटिव ही बोलते हैं कमेंट सेक्शन में। आपने क्या करना है, उन कमेंट्स का रिप्लाई करना है, ठीक है। रिप्लाई कैसे करोगे? सिंपली आपको वहां पे लिखना है, हाय, इफ यू वांट टू वर्क genuinely on social media then you can contact me। क्या करना है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे तो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं आती है इतनी। आपको रिप्लाई करना है, इफ यू वांट टू वर्क genuinely on Instagram या फिर सोशल मीडिया, इफ यू वांट टू वर्क genuinely on सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम नहीं लिखना, देन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर, साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देना, 2-3 लाइन और व्हाट्सएप नंबर। और ये मैसेज आप एक साथ 10-20 लोगों को भेज दो, रिप्लाई कर दो 10-20 कमेंट के, 20-30 कमेंट के कर दो। यूट्यूब पे तो इतनी दिक्कत नहीं आती, 3-4 यूट्यूब के अकाउंट बना दो। सुबह से शाम तक आप कम से कम 1-1.5 घंटा रिप्लाईज भी करोगे तो डेली 200-300 लोगों के आप रिप्लाईज कर सकते हो। अगर आपके 5-6 अकाउंट है यूट्यूब पे, 5-6 अकाउंट कैसे बनेंगे? अलग अलग जीमेल से बन जाएंगे। 5-6 यूट्यूब के अकाउंट बना लो अलग अलग जीमेल आईडी से, देन उसके बाद क्या करना है, आपको करना है कमेंट का रिप्लाई। एक जीमेल आईडी से आप एक यूट्यूब से डेली 50 लोगों का रिप्लाई कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर। सेम रिप्लाई, थोड़ा बहुत चेंज कर लेना रिप्लाई को, क्योंकि यूट्यूब पे अभी तक तो मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं देखी है आती हुई इस चीज पे। तो आप करोगे तो सोचो, अगर डेली 400 लोगों को आप रिप्लाई कर रहे हो, कम से कम 10-20-30 लोग तो व्हाट्सएप पे आ ही जाएंगे आपके पास, फ्री में। कैसी लगी स्ट्रैटेजी? यूट्यूब चैनल सस्पेंड, हाँ, चैनल वाली आईडी से करने को बोल ही नहीं रही मैं आपको कि आपको चैनल वाली आईडी से करो। आप दूसरी जीमेल आईडी बनाओ, यूट्यूब चैनल खुल गया, उस आईडी से करते रहो आप। कैसा लगा ये वाला मेथड, स्ट्रेटेजी, बेस्ट आइडिया, अच्छा लगा मैम? जहां से, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, जहां से लीड आ रही है, जहां से रिजल्ट आ रहे हैं, उस चीज को डबल ट्रिपल करना शुरू कर दो, आपके काम होना शुरू हो जाएगा। सुपर, सुपर गुड आइडिया, बहुत बेस्ट आइडिया है। आप सोचो ना, जो लोग ऑनलाइन एक्चुअल में काम ढूंढ रहे हैं, आप उन लोगों का रिप्लाई कर रहे हो यूट्यूब पे, और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे, ठीक है। आप तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बल्कि आप तो एक जेन्युइन चीज में लेके आ रहे हो ना उनको। आप तो उन्हें जेन्युइन काम बताओगे फिर। आप अभी लिखो मेक मनी ऑनलाइन, कितने लोग आपको वहां पे मिल जाएंगे नेगेटिव, आप उनका रिप्लाई करो। आपको वही ऑडियंस मिलेगी जो एक्चुअल में ऑनलाइन काम करना चाहती है। यूट्यूब पे कैसा कंटेंट ऐड करना होगा? यूट्यूब पे आपको कोई वीडियो बनाने को नहीं कह रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं कह रही हूँ, कुछ नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, अकाउंट बनाना है सिर्फ, उसके बाद आपको कमेंट्स रिप्लाई करने हैं। यूट्यूब पे आप सर्च करो मेक मनी ऑनलाइन, या फिर किसी भी चीज वॉक करके पैसा कैसे कमाना है, या फिर डेली एड्स देके पैसा कैसे कमाना है। वहां पे बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट आएंगे, आप उनका रिप्लाई करते जाओ बस, और वो व्हाट्सएप पे आते जाएंगे। आपको सिंपली लिखना है कि इफ यू वांट टू वर्क ऑन सोशल मीडिया, आई एम लुकिंग फॉर सम पीपल, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का नंबर लिख दो, बस। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालने होते हैं, रील्स आप बना सकते हो तमन्ना, रील्स, ठीक है।
तो हमारी 5 स्ट्रैटेजीज हो जाती हैं यहाँ पे सेल्स की कंप्लीट अच्छे तरीके से, जिसमें हमने एक लीड जनरेशन कवर करी, स्टेटस मार्केटिंग हमने कवर करी है, जंक लीड्स का हमने स्ट्रैटेजी हमने कवर करी, क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी हमने एक कवर कर दी कि किस तरीके से क्लोजिंग बहुत अच्छे से हो सकती है अगर हम स्टेटस मार्केटिंग अपनी इंप्रूव करें। गुड आइडिया मैम, आप बहुत अच्छे से समझाते हो। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये होती हैं बेसिकली स्ट्रेटेजीज जिसको अपना के आप बहुत अच्छी सेल्स जनरेट कर सकते हो। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, दो चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। आपको बिना नंबर सेव करवाए किसी भी पर्सन से, क्योंकि भूल जाते हैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ, वैसे तो इस चीज का पार्ट नहीं है लेकिन स्टिल, किसी बंदे को बिना नंबर सेव करवाए आपको प्रेजेंटेशन नहीं भेजनी है। क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, छोटी सी चीज है, लेकिन इससे आपकी लीड्स वेस्ट हो सकती हैं। अगर आप सोचो आपने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन भेज दी, बात कर लिया, नंबर ही सेव नहीं करा सामने वाले ने, क्या फायदा उस चीज का। 90% सेल्स आपकी जिस दिन आप प्रेजेंटेशन दिखाओगे उस दिन नहीं आएंगी। 99 भी मान के चलो आप इस चीज को, कि आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिखाई, आपको लग रहा है वो देखते ही स्टार्ट कर लेगा, नहीं होगा ये चीज। आपकी सेल्स आती हैं स्टेटस मार्केटिंग से, जब तक वो पर्सन एटलीस्ट आपके साथ 10-15 दिन कनेक्ट रहे अच्छे तरीके से, तब। वरना बहुत रेयर चांस होता है कि प्रेजेंटेशन देखने के बाद कोई बंदा स्टार्ट कर ले आपके साथ। जब तक वो बंदा, मैंने आपको जब भी ये स्ट्रेटेजीज बताई कि आपको स्टेटस, जब तक वो बंदा आपको देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, कनेक्ट नहीं रहेगा, देखेगा नहीं, तब तक आपके साथ पर्सन अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करता। आप खुद सोचो, आपने किस पर्सन के साथ जर्नी स्टार्ट करी थी? क्या एक दिन में कर ली थी? नहीं करी थी ना, ज्यादातर लोगों ने नहीं करी। एक दिन में कुछ लोग कर लेते हैं जो पहले से समझ के आते हैं, माइंडसेट बना के आते हैं कि हाँ यार करना है, मुझे अच्छा लगा, उस बंदे की प्रोफाइल अच्छे से चेक कर ली, प्रोफाइल स्ट्रांग है, ठीक है। एक दिन में उस पर्सन के साथ लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं जिनकी प्रोफाइल, ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, सारी चीजें स्ट्रांग होती है। उनके साथ एक दिन में स्टार्ट कर लेता है बंदा, ऐसा नहीं है नहीं करते, करते हैं। लेकिन मान के चलो, अगर आप एक बिगनर हो, 90% लोग प्रेजेंटेशन देख के रिप्लाई नहीं करेंगे। तो बस एक चीज माइंड में रखनी है कि आपको उनको नंबर सेव करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी कोई भी पर्सन व्हाट्सएप पे आए, आपने सिंपली उनको ये चीज लिखनी है और बोलना है कि आप मुझे नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज दो, उसके बाद ही मैं आपको वर्क की डिटेल्स शेयर कर पाऊंगा। जब तक स्क्रीनशॉट नहीं आता, आपको नंबर, आपको प्रेजेंटेशन भेजनी ही नहीं है किसी भी पर्सन को। नेवर डू दैट, नेवर एवर डू दैट। ठीक है, ये छोटी सी चीज है जो आपको, आपका टाइम, आपकी चीजें, आपकी लीड्स, काफी चीजें बचा सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नंबर लास्ट जो मैं आपको बताऊंगी, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे नहीं, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं कर सकती, ना मैं अपनी आईडी शेयर कर सकती। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट। मीटिंग, आपकी मीटिंग इज वेरी नाइस, क्लियर हो गया सारे क्वेश्चन, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और एक और चीज जो मैं लास्ट में आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये कि हमेशा देखो, कन्विंसिंग और कंसल्टिंग में फर्क होता है। माइंडसेट वाली ट्रेनिंग में मैंने बताया, तो हमेशा कंसल्टिंग नेचर रखो। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, ठीक है, जैसे आप डॉक्टर हो, सामने वाले प्रॉब्लम लेके आए, आपको सोल्यूशन देना, वो नेचर अलग होता है। अपनी फायदा निकालने वाला नेचर अलग होता है। तो कभी फायदा निकालने वाला आपको नेचर नहीं रखना। दोनों में टोन में फर्क आ जाता है इंसान की। तो वो चीज आपको अपने माइंड से सोचनी कि मुझे हमेशा कंसल्टिंग नेचर रखना है, किसी को भी 100 मैसेज नहीं करने, बार बार कॉल नहीं करनी किसी भी पर्सन को, नेवर डू दैट। मेरे साथ अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना, और मेरे को अगर बोलता है कि मेरे को स्टार्ट करना है, तो मेरी सिंपल सी एक चीज रहती है, मैं सामने वाले को अपना टाइम देती हूँ। मैं उसका टाइम नहीं लेती कि अच्छा आपका टाइम क्या है, आप कॉल पे बात करने का। बहुत सारे लोग अपना सामने वाले से टाइम पूछ लेते हैं, ये भी अच्छी चीज है, आप ले सकते हो टाइम। ठीक है, आप ये पूछ लो आप कितने बजे फ्री हो, फिर आप उसको अपना टाइम दो कि ठीक है आप मुझे 6 बजे कॉल कर लेना। मैं तो सामने से कॉल भी नहीं करती, बट आप लोग कर सकते हो। आप लोग कर सकते हो, बिगिनर्स हो आप, सामने से कॉल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो सामने वाले को कि ठीक है 6 बजे में, अगर आप टाइम भी ले सकते हो। बट लेकिन अगर आप ऑथेंटिसिटी बिल्ड करना चाहते हो ना, अपना टाइम लो आप, कि आप मुझे 6 बजे कॉल कर लीजिए, मैं इस टाइम पे फ्री हूँ। या फिर आप मुझे 5 बजे कॉल कर लीजिए, मैं इस टाइम पे फ्री हूँ। जैसे किसी पर्सन से मेरी भी बात हुई, मैं उसे बोलूंगी आप आधे घंटे के अंदर मुझे कॉल कर लेना, बस। नहीं रिसीव करा कॉल, मत रिसीव करे, छोड़ो उसको, दूसरी लीड से फोकस करो। फोकस सिर्फ दो चीजों पे होना चाहिए, स्टेटस मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन। ये प्रोसीजर आपका चलता रहेगा, सेल्स कंसिस्टेंट इसी से होती है। आई होप दिस इज क्लियर। जितना समझ में आया आप लोगों को, ऑथेंटिसिटी कैसे बिल्ड करनी है, ठीक है। सामने वालों को अपना टाइम देना सीखो। उससे क्या होगा, सामने वाला आपको थोड़ा सा वैल्यू करेगा उस चीज के अंदर ना। किसी को भी 100 मैसेज नहीं करने हैं आपको, किसी को भी रिपीटेडली मैसेज कॉल्स नहीं करने हैं बिल्कुल भी। और क्योंकि एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखो, हर बंदा आपकी दुकान के अंदर नहीं आएगा, हर बंदा प्रोडक्ट आपका नहीं लेगा। कुछ लोग प्रोडक्ट देख के चले भी जाएंगे। ऑफलाइन बिजनेस के एग्जाम्पल से ये माइंडसेट रखा करो।
बिजनेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट, बिजनेस इज नॉट अबाउट इमोशंस। इमोशन सिर्फ अपने दिल में रखा करो कि मेरे को आगे जाके क्या करना है, बस, दैट्स इट। और फिर भी अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होगे। नहीं होता, अभी काफी सारे लोग बोल देंगे ना मुझसे नहीं हो रहा है ना, नहीं होता तो किसी से नहीं होता, हमसे भी नहीं होता। अगर किसी एक से भी हो रहा है ना, तो मतलब आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो, बस। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। जल्दी से लास्ट बार मुझे एक बार बता दो कैसा लगा आज का सेशन। मैंने 5 से 6 स्ट्रैटेजीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी है जो आपको काम आएगी सेल्स के अंदर। मैम आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नहीं मिल सकता, सो सॉरी। नाइस मैम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बेस्ट, बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, आज बस सेशन में लोग कम आए हैं, खैर रिकॉर्डिंग में देख लेंगे लोग काफी सारे। आप इतना समझा रहे हो, आप अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, ठीक है। ओके गाइस, क्यों नहीं मिल सकता, मुझे कंपनी की साइड से अलाउ नहीं है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, इस चीज पे माइंड मत करना आप लोग। अगर कंपनी फिर से ट्रेनिंग रखवाएंगे तो फिर से जरूर मिलेंगे, वैसे एक ट्रेनिंग और है, उसके बाद पता नहीं, बट एक ट्रेनिंग और है जो बाद में होने वाली है, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन, थैंक यू सो मच।